देखिए साहब, गुफ्तगू में आखिर वो कुछ पहलू सख्त होते हैं इल्मी एतबार से। जितना मैं आसान कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन फिर भी साहिबाने इल्म को परवाज करना पड़ेगा। या हर्फ निदा है, रसूल मुनादा है, जिसको निदा दी जा रही है अल्लाह की तरफ से। हबीब की हर अदा को देखकर उसकी उन दिल पसंद अदाओं पर उसको उसी अदा से याद करने वाला खुदा चादर में लिपटा हुआ देखा, कहा या अय्युहल मुदस्सिर। ऊने सियाह रंग की चादर में मोहम्मद का जलवा देखा, पुकार कर कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। अगर किसी ने मेरे रसूल पाक की इस्मत पर एतराज किया तो अल्लाह ने फौरन पुकार कर कहा त्वाहा, ए तय्यब, ए अतयब, ए ताहिर, ए अतहर। और अगर किसी ने मोहम्मद को अपने ऊपर कयास कर लिया तो फौरन पुकार कर कहा यासीन वल कुरानिल हकीम, ए कुरान, कुरान की कसम। वाह, ए कुरान यानी ए नातिक कुरान, शामिद कुरान की कसम। यासीन, मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूं कि कल भी तू कायनात का सरदार था और आज भी तू कायनात का सरदार है। हर मकाम पर पसंद शुदा अदाओं के साथ इसे याद करता रहा, लेकिन आज फरमा रहा है मनसब का जिक्र करके। देखा आपने, जिक्र मनसब करके, या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग, सीगा अम्र है, पहुंचा दे, तबलीग कर दे। किसकी? मां, उस हुक्म की, उस अम्र की, उस फैसले की। उन जिला मजहूल का सीगा है जो नाजिल किया जा चुका है, इलैका, तेरी तरफ, मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से। तो साबित हो गया ना कि जब हुक्म नाजिल हुआ है वो मकाम और है। यानी हैदर, जब ये हुक्म नाजिल हुआ है रसूल पर, वो मकाम और है, वो वक्त और है। जिस मकाम पर और जिस वक्त में अम्र मिल रहा है कि अब पहुंचा दे, ये मकाम और है। जब उन जिला से साबित हो रहा है कि हुक्म नाजिल किसी और मकाम पर हुआ है, तो कम अज कम हर खतीब का, मुफस्सिर का, मुहद्दिस का ये फरीजा है कि वो नई नस्ल पर वाज़े करे कि वो कौन सा मकाम है जहां ये हुक्म नाजिल हुआ। अच्छा जी, पहुंचा दे। और देखिए इस अम्र की, इस काम की अहमियत पर नजर डालिए कि जिस महबूब की खातिर कायनात को खल्क किया, उसी महबूब से फरमा रहा है व इन लम तफअल, अगर तुमने ये काम ना किया। समझ रहे हैं जी, बात समझ में आ रही है? अगर तुमने ये काम ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो मेरे हबीब, मेरे महबूब, तेरा हबीब होना,
तेरा करीब होना, तेरा मुजीब होना, तेरा मतलूब होना, तेरा मकसूद होना, तेरा यासीन होना, तेरा त्वाहा होना, तेरा अहमद होना, तेरा मोहम्मद होना बचा। लेकिन ये काम ऐसा है कि अगर ये काम न किया तो फिर तबलीग रिसालत का कोई काम भी। जीते रहेंगे साहिबाने इल्म। खुदा आप सबको सलामती दे मेरे शिया सुन्नी भाइयों को। यहां मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ हमारे नबी की तबलीग इस्लामिया पर नजर क्यों रहती है? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की तबलीग इस्लाम का दारो मदार है, इन्हिसार है हमारे नबी की तबलीग दीन इस्लाम पर। अब मैं क्या कर सकता हूं? जो नहीं ले सकते मैं और क्या करूं? यानी 1 लाख आगे वो बैठा करे मेरे सामने सामने रजाकाराना तौर पर, जो जरा मेरे साथ सफर कर सके। 1 लाख 1 कम 24,000 अंबिया की पूरी तबलीग इस्लाम का दारो मदार है हमारे रसूल की तबलीग इस्लाम पर। यह है मेरा दावा। अब मैं एक लफ्ज में दलील दे रहा हूं। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी से अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, या मैंने दीन कामिल कर दिया। तो हर नबी की तबलीग इस्लामिया का दारो मदार है हमारे रसूल की तबलीग इस्लामिया। तो इसी रसूल को हुक्म मिल रहा है कि अगर ये काम न किया तो मेरे हबीब ये काम इतना अहम है कि आपकी पूरी तबलीग दीन इस्लाम का दारो मदार है इस काम पर। तो पता चल गया ना कि तबलीग दीन इस्लाम एक जिस्म है। तबलीग दीन इस्लाम एक जिस्म है। आज का काम उसकी रूह है। नहीं, मैं फिक्रा फिर बदलता हूं। तबलीग दीन इस्लाम एक फूल है, आज का काम उसकी खुशबू है। मुझे मालूम है कुछ लोग घबरा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अर्ज करना है। लो मैं फिर फिक्रा दे रहा हूं। तबलीग दीन इस्लाम पैगाम नजात है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि फला पाओ। तो तबलीग दीन इस्लाम पैगाम नजात है। सुन लेंगे फिक्रा, लेकिन आज का काम जमानत नजात है। मेहरबानी बड़ी अच्छा जी, मैं फिर कह देता हूं। आज का काम जमानत नजात है। अगर कोई साहब मेरी तकरीर के बाद फरमाए कि खतीबाना अंदाज में फिक्रा दे दिया, नहीं, यह है किताब अस्सवाइकुल मुहर्रिका, हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की की लिखी हुई, मतबूआ बैरूत लबनान अरबी में। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। रसूल पाक के सहाबा में से एक प्यारे प्यारे बुजुर्ग सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमा रहे हैं। वहां नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं इत्तिहाद के पेशे नजर सिर्फ गुजर रहा हूं। वो फरमाते हैं समेत तो रसूल अल्लाह, मैंने खुद अपने कानों से रसूल को ये फरमाते हुए सुना है कि ला यजूज़ो अहदुन सिराता इल्ला मन कतब लहू अली जुल जवाब, कि कोई शख्स उस वक्त तक
फूले सिराज से गुजर ही नहीं सकता जब तक उसके हाथ में मोहब्बत अली का परवाना ना हो। या कोई बात, मैं 5-10 मिनट ज्यादा ले लूंगा और ले लूंगा, जितना आप सुन सकेंगे मैं उतना सुनाऊंगा। बस जी, दरूद पढ़ें सारा होगा। तो यहां पर गुजारिश ये है कि जिस काम पर तमाम तबलीगे दीन इस्लाम का दारो मदार है, कम अज कम हर दौर की नई नस्ल के सफाते ज़हन पर ये नक्श तो होना चाहिए कि वो काम कौन सा है। लेकिन साहब तकरीर आज मुश्किल है, लेकिन साहिबान इल्म मेरा साथ देंगे। वैसे मैं गुजारिश करूंगा यहाँ की इंतजामिया से कि आइंदा यहाँ एक तख्तपोश का इंतजाम करें, क्योंकि पीछे हजरात जो हैं बड़ी तंग हैं और मैं उन्हें और वो मुझे, एक दूसरे को हम नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ मेरी गुजारिश ये है कि मुफस्सिरीन का फरीजा है कि वो बताएं कि वो काम कौन सा है। लेकिन अगर किसी मुफस्सिर ने मसलहतन नहीं बताया, मेरे साथ साथ रहिए जो ले सकते हो। जो बच्चे मैट्रिक से ऊपर ऊपर हैं वो मेरा साथ दे सकते हैं, बाकियों की मजबूरी है। अगर किसी मुफस्सिर ने मसलहतन तफसीर नहीं लिखी तो हमें उससे गिला नहीं है। मसलन हजरत अल्लामा मौदूदी साहब ने तफहीमुल कुरान में इस आयत का तर्जमा लिखा है, लेकिन तफसीर में एक हर्फ भी नहीं लिखा। शायद हर्फ आता होगा, हर्फ नहीं लिखा। इसी तरह